एक बार की बात है, छोटे से कस्बे मस्तीपुर में 4 दोस्त रहते थे। चिंटू, पिंकी, गोलू और बबलू। चारों बहुत शरारती थे और हर दिन कुछ न कुछ नया कारनामा करते रहते थे। कभी स्कूल में टीचर की कुर्सी पर गोंद लगा देते, कभी मोहल्ले के कुत्ते को जूते पहनाकर परेड करवाते। गांव वाले कहते, इन चारों के रहते मस्तीपुर कभी बोर नहीं हो सकता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त पिंकी बोली, अरे सुनो, सुना है पहाड़ी के ऊपर जो पुराना बंगला है ना, वहां भूत रहता है। चिंटू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, सच में? वही लाल छत वाला जो बरगद के पेड़ के पास है? गोलू हंस पड़ा। हाँ, और रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, हू हू। बबलू डर गया, मतलब सच में भूत है? पिंकी बोली, पता नहीं, पर कल रात मैंने देखा खिड़की से एक सफेद कपड़ा हिल रहा था। चिंटू तुरंत बोला, तो फिर तय रहा, आज रात हम चलेंगे उस भूतिया घर में, सच्चाई पता करनी होगी। गोलू ने डरते हुए कहा, पागल हो क्या? अगर सच में भूत निकला तो? चिंटू ने शान से कहा, भूत तो मुझसे भी डरते हैं। पिछले हफ्ते मेरी मम्मी ने मुझ पर झाड़ू फेंकी थी, मैं नहीं डरा, तो भूत क्या चीज है? सब हंस पड़े। भूतिया घर की खोजबीन की योजना। चारों ने तय किया कि रात को 9 बजे मिलेंगे, टॉर्च, बिस्किट और पानी की बोतल लेकर। गोलू ने बैग में लस्सी रख ली क्योंकि उसे डर में भी भूख लगती थी। पिंकी ने कहा, मैं मोबाइल लेकर आऊंगी, भूत की फोटो खींचेंगे। रात आई, आसमान में बादल छाए हुए थे। बरगद के पत्ते सरसराए और उल्लू बोला, हू। चारों धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़े। घर सच में बहुत पुराना था। दीवारों पर बेलें उगी थीं, खिड़कियां टेढ़ी थीं और दरवाजा चरमराता था। बबलू बोला, अगर हमें कुछ हुआ तो? चिंटू ने कहा, तो मैं टीचर से कह दूंगा, ये सब विज्ञान प्रयोग था। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसते ही हवा से दरवाजा ढ की आवाज से बंद हो गया। अरे, दरवाजा बंद हो गया, पिंकी चीखी। गोलू बोला, कोई बात नहीं, मैं लस्सी पीकर सोचता हूँ क्या करें। वो बोतल खोलने लगा, तभी ऊपर से ठप की आवाज आई। सब चौंक गए। चिंटू ने टॉर्च ऊपर मारी, एक पुराना झूमर हिल रहा था। लगता है हवा से गिरा, पिंकी बोली। या फिर भूत से, बबलू फुसफुसाया। गोलू ने कहा, अगर भूत आया तो मैं उसे लस्सी पिलाऊंगा, शांति से चले जाएगा। चिंटू बोला, हाँ, फिर वो बोलेगा भूत नहीं, भूख लगी है। सब फिर हंस पड़े। वो एक एक कर कमरे देखने लगे। पहले कमरे में टूटी कुर्सी और मकड़ी के जाले थे। दूसरे में पुराने खिलौने पड़े थे। एक जोकर का चेहरा देखकर बबलू चीख पड़ा। सब चौंक गए। वो हिल रहा है, उसने कहा। सबने देखा, सच में जोकर का सिर हिल रहा था। पिंकी ने टॉर्च पास की, पता चला पंखे से हवा लग रही थी। गोलू बोला, अरे वाह, यह तो जोकर पंखा निकला। सबका डर थोड़ा कम हुआ। फिर तीसरे कमरे में उन्हें एक आवाज आई, बचो बचो, यहाँ कोई है। सब थरथरा गए। पिंकी बोली, वो सुनो, कोई बोल रहा है। चिंटू ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में टॉर्च मारी और देखा, एक बकरा दीवार के पीछे फंसा हुआ था और उसके सिर पर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। बबलू चिल्लाया, भूत बकरा। गोलू बोला, भूत नहीं, मूर्खता है। उन्होंने बकरे को छुड़ाया, वो बाहर भाग गया और सबकी जान में जान आई। अचानक की ठक ठक और भूत अंकल। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आई। पिंकी ने कहा, अब तो सच में कोई है। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी ची ची करती। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला। चिंटू ने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा घर की आवाज से खुला और अंदर एक सफेद कपड़े में लिपटा आदमी खड़ा था। चारों आ करके भागे, सीढ़ियों से फिसले और सीधे नीचे धड़ाम से गिरे। भूत भूत बचाओ, बबलू चिल्ला रहा था। उधर से आवाज आई, अरे रुको, मैं भूत नहीं हूं। चारों रुके। वो सफेद कपड़े वाला आदमी नीचे आया और बोला, मैं हरिराम हूं, माली। गोलू ने हांफते हुए कहा, माली,
तो ये घर आपका है? हरीराम बोला, नहीं बेटा, ये पुराना सरकारी बंगला है। मैं यहाँ देखभाल करने आता हूँ। रात को कपड़ा सुखाने आया था, तभी तुम सब आ गए। पिंकी बोली, पर लोग कहते हैं यहाँ भूत है। हरीराम ने हंसते हुए कहा, भूत तो तुम्हारे दिमाग में है, असली भूत तो वो है जो बिना पढ़े गणित की कॉपी भूल जाता है। चिंटू ने धीरे से कहा, मतलब डर फालतू में? हरीराम ने सिर हिलाया, हाँ, यहाँ कोई भूत नहीं, बस चमगादड़ और पुराने खिलौने हैं। सब ने राहत की सांस ली। इतने में गोलू ने कहा, अच्छा हुआ भूत नहीं मिला, अब लस्सी पीते हैं। उसने बोतल खोली, पर बोतल का ढक्कन उछलकर हरीराम अंकल के सिर पर जा गिरा। हरीराम चौंके और बोला, अरे ये क्या किया? गोलू बोला, माफ कीजिए अंकल, लस्सी बहुत जोश में है। सब फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। पिंकी ने कहा, अब तो ये घर डरावना नहीं, मजेदार है। चिंटू ने सुझाव दिया, क्यों ना इसे मस्ती बंगला नाम दे दे? हरीराम ने कहा, ठीक है, पर अगली बार दिन में आना, रात में नहीं। अगले दिन स्कूल में चारों ने पूरी बात बताई। टीचर ने हंसते हुए कहा, तो ये थी भूतिया कहानी, अब तुम सब समझ गए ना, डर कभी कभी बस कल्पना होता है। गोलू बोला, सही कहा मैडम, मैंने तो भूत के लिए लस्सी तक तैयार रखी थी। पिंकी बोली, और हमने एक बेचारे बकरे को भूत बना दिया। टीचर मुस्कुराई, डर को मजाक में बदल दो तो डर भी हंसने लगता है। उस दिन के बाद वो पुराना बंगला भूतिया घर नहीं, बल्कि मस्ती बंगला कहलाने लगा। हर रविवार बच्चे वहाँ पिकनिक मनाने जाते और हरीराम अंकल उन्हें पुराने खिलौने से खेलना सिखाते। कभी कभी रात को उल्लू अब भी हू हू करता, पर अब बच्चे हंसते हुए कहते, भूत अंकल सो जाइए, कल स्कूल है। कहानी की सीख, डर असली नहीं होता, उसे हम खुद बना लेते हैं। अगर दिल में हिम्मत और हंसी हो तो भूत भी दोस्त बन जाते हैं। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।